अपने कपड़े पैक कर लो। आप कपड़े पैक करने के लिए क्यों कह रहे हैं? वो हम हनीमून पर जा रहे हैं। पर क्यों जा रहे हैं मैडी? क्यों? हम दोनों के बीच में ऐसे कोई संबंध नहीं है और हम डिवोर्स पेपर पे साइन भी कर चुके हैं, तो हम क्यों जा रहे हैं? तुम्हारे भाई और भाभी के लिए। ये उनका आइडिया है, उनकी गिफ्ट है। लेकिन आप मना भी तो कर सकते हैं। अविनाश और मंदिरा ने गिफ्ट देकर अपना फर्ज निभाया है। जाना है नहीं जाना है ये हम पर निर्भर करता है। बच्चों के लिए क्या जवाब देता मैं उन्हें? हमारी शादी की सच्चाई तो नहीं बता सकता था ना। ये सिर्फ मैं उनकी खुशियों के लिए कर रहा हूं, वरना तुम्हारे साथ जाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जल्दी से पैकिंग कर लो, कल सुबह निकलना है। नहीं, मैं एडी और राधा को 3 दिन के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर इस बीच उनके फासले कम हो गए तो मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं खामखा ही परेशान हो रही हूं। गलतफहमी का ऐसा बीज बोया है मैंने जो फॉरेस्ट रिजॉर्ट जैसी सुंदर जगह भी उन 3 दिनों में उस गलतफहमी को दूर नहीं कर पाएगी कभी। Good morning, sir. Good morning, ma'am. How may I help you? मेरा नाम अधिराज शेरगिल है। मेरे नाम से यहाँ एक बुकिंग है। Just a moment, sir. मैं चेक करके बताती हूँ। Yes, sir. आपके लिए स्वीट बुक है। We warmly welcome to our resort. This is your key. मैम, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। Of course, बताइए sir. How can I help you? स्वीट के बदले मुझे 2 सिंगल रूम्स चाहिए। पर सर आपके बुकिंग्स? डोंट वरी मैम, इस चेन से जो भी रिसोर्ट का नुकसान होगा वो मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। Okay, sir. Let me have a check. Yes, sir. Rooms available है। Well, boy. आपको रूम तक छोड़ दूँ। Have a nice day, sir. थैंक यू मैम, आई अप्रिशिएट इट। एडी, क्या जरूरत थी 2 कमरे मांगने की? एडी, क्या हम एक साथ एक कमरे में नहीं रह सकते जैसे घर में रहते हैं? किसी को पता चलेगा तो? यहाँ पर हमें पहचानने वाला कोई नहीं है और ना ही मुझे किसी की परवाह है। घर पर मैं सिर्फ बच्चे और परिवार के लिए दिखावा कर रहा था, जो यहाँ नहीं आने वाले। यहाँ पर मुझे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है।
क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे और मेरे परिवार को ऐसा तुमने धोखा क्यों दिया? मुझे माफ कर दो राधा। मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ इन बच्चों के लिए किया है। रुकिए आड़ी, रुकिए आड़ी। गणपति बप्पा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी मैं ये सजा भुगत रही हूँ? और क्यों? क्या गुनाह है मेरा? हेलो, मैं नीचे रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा हूँ। अगर भूख लगी हो तो आ जाना। हेलो जी, मैं माया मेंटल हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। क्या मैं संगमित्रा जी से बात कर सकता हूँ? जी बोल रही हूँ। क्या स्वाति महाजन वहां पर आई हैं? नहीं, वो यहाँ कैसे हो सकती है? वो तो आपकी निगरानी में है ना। देखिए, क्या बात है? जी, एक बुरी खबर है। स्वाति महाजन, जिसकी आप इतनी देखरेख कर रही थी, वो आज शाम से हॉस्पिटल से गायब है। हमने पूरा हॉस्पिटल देख लिया पर वो कहीं नहीं है। क्या? डॉक्टर साहब, ये क्या है? इतना बड़ा हॉस्पिटल और ये लापरवाही, इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं ना आपने कितनी बड़ी गलती की है। आई नो दिस संगमित्रा जी, पर आप मेरी बात सुनिए। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। अरे ऐसे हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स को पेशेंट का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ के पेशेंट्स मेंटली सिक होते हैं, अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते हैं। बाकी सब लोग ड्यूटी पर सो रहे थे क्या? ऐसा कोई बात नहीं है मैम। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरे क्या खाक कोशिश कर रहे हैं आप? शाम से आपके हॉस्पिटल में एक औरत लापता है और आपको और आपके स्टाफ को इस बात का अंदाजा तक नहीं है, और आप कह रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे थे। रिलैक्स मैम, आप शांत हो जाइए। हमारे आदमी उन्हें पूरी तरह से ढूंढ रहे हैं। उनका पता लगते ही हम आपको खबर कर देंगे। ये आखिरी मौका है, लग जाएगा तो बेहतर होगा, वरना आप और आपका ये हॉस्पिटल बहुत पछताएगा। देखिए, अगर मेरे पेशेंट को कुछ भी हुआ ना, तो मैं आपको और आपके हॉस्पिटल को छोड़ूंगी नहीं। आप जानते हैं कि मैं इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी डोनर और सबसे बड़ी क्लाइंट हूँ। उसके बावजूद आपने मेरे पेशेंट का ख्याल नहीं रखा। लापरवाही बढ़ती है। डिस्गस्टिंग। दरअसल मैम, दोपहर को जब नर्स उनके कमरे में गई तो उस वक्त वो सो रही थी। रात को जब वो उनके कमरे में खाना देने गई तो उस वक्त वो अपने कमरे में नहीं थी। पर एक बात तो तय है कि ऐसी हालत में पेशेंट बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, और हमें लगता है कि वो हॉस्पिटल के आसपास ही कहीं होंगी और हमारे आदमी उनका पता लगा लेंगे। मैम प्लीज, आप निश्चिंत रहिए, उनका पता चलते ही मैं आपको फोन कर दूंगा। ये आपका आखिरी मौका, वरना मुझे गलती पसंद नहीं है, फिर चाहे वो पहली बार हो या आखिरी बार। यस मैम।
इनकी गलती कहीं मुझ पर भारी न पड़े। अब क्या होगा? कहाँ ढूंढूं उन्हें? Hello ma'am, welcome to our resort. अधिराज शर्गिल और उनकी वाइफ इसी होटल पर रुके हैं ना? जी मैम। तो आप मुझे उनका रूम नंबर बताएंगी? मैं उनकी खास दोस्त हूँ। श्योर, उससे पहले आपको ये एंट्री फिल अप करने होंगे। अच्छा एक बात बता, अधिराज शर्गिल और उनकी वाइफ ने हनीमून स्वीट बुक किया है राइट? जी मैम, बुकिंग तो हनीमून स्वीटे करवाया था, पर यहाँ पर आके उन्होंने बुकिंग चेंज करवाई। मतलब ये कि हनीमून स्वीट कैंसिल करवाकर उन्होंने 2 अलग अलग सिंगल रूम्स बुक करवाए हैं। ओह रियली? व्हाटएवर। पर वो अपनी वाइफ के साथ ही यहाँ पर है ना? जी मैम, वो उन्हीं के साथ है, पर अलग अलग कमरे में है। मतलब मेरा आना खाली नहीं जाएगा। देर नहीं हुई है, इनफैक्ट सही मौके पर सही वक्त पर बिल्कुल सही जगह पहुंची है। Yes, sir. Get me one more large. क्या देख रही हो? मैंने पूछा क्या देख रही हो? कुछ नहीं। वेरा। Yes, sir. 3 more large. एक मिनट। अरे तो 3 more large. Okay, sir. अरे बस भी कीजिए, पहले ही बहुत पी चुके हैं। तो तुम्हारा क्या चाहता है? मैं यहाँ सबके सामने पी रहा हूँ, किसी से झूठ बोलकर थोड़ी पी रहा हूँ। मलिश्का, now listen. Let me enjoy my drinks, okay? एडी बस हो चुका, बहुत
चलिए उठिए, मैं आपकी सेहत को इस तरह बर्बाद नहीं होगी। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। और होती कौन हो तुम? हाँ, होती कौन हो तुम मुझे रोकने वाली? और किस हक से तुमने मुझे हाथ लगाया? हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, कोई नहीं। और ना ही मैं तुम्हें अपने साथ देख सकता हूं, सिर्फ तुम्हारे एक झूठ की वजह से। हम दोनों सिर्फ कहने के लिए पति पत्नी हैं और कुछ नहीं, और वो भी उस कागज की वजह से, वरना मैं ये रिश्ता कब का तोड़ देता। आजाद होता मैं, आजाद होता मैं, लेकिन 6 महीने के बाद यह रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। आजादी मिल जाएगी मुझे तुमसे, आजादी। God damn it! ये मेरे अकाउंट में डाल देना। कमाल की चीज है ये शराब, सच उगलवाना बहुत अच्छी तरह जानती है। अब इस खेल में मेरी जीत तो पक्की है, बाजी अब मेरे हाथ में है। फिर सामने चाहे संघमित्रा जी हो, राधा हो या खुद एडी, बस सिर्फ अब देर है तो मेरी इस बाजी को शो करने की।